नमस्कार। उत्तर प्रदेश की दिन भर की मुख्य खबरों में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। योगी का सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड। 7.5 साल में यूपी ने नई परंपराएं शुरू की। मोदी के बाद योगी की सबसे ज्यादा चर्चा। बेडरूम चलो नहीं फेल कर दूंगा। सीतापुर में टीचर की कक्षा 6 की छात्रा को धमकी, घर ले जाकर अश्लील हरकतें की। सीतापुर के एक टीचर ने क्लास में पीटने का डर दिखाकर कक्षा 6 की लड़की को अपने घर ले गया। मेन गेट पर बाहर से ताला लगा दिया, फिर कहा मेरे बेडरूम में चलो। छात्रा घबराकर घर से जाने लगी तो धमकी दी, बोला मेरी बात मानो नहीं तो फेल कर दूंगा। कंगना रनौत के खिलाफ याचिका पर कल होगी सुनवाई। कहा था किसान आंदोलन के समय दुष्कर्म हुए, बिल वापसी ना होती तो प्लानिंग लंबी थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल की मंडी सीट से बीजेपी कंगना रनौत के खिलाफ दायर याचिका में अब गुरुवार को आगरा कोर्ट में सुनवाई होगी। जज ने सुनवाई के लिए कल सुबह 10:30 का समय दिया है। मुरादाबाद ने आईएएस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। ठेला नदी में अवैध खनन रोकने गए थे, गन्ने के खेत में भागकर बचाई जान। धनखड़ बोले योगी यूपी के गेम चेंजर, 24 घंटे अपनी सरकार पर नजर रखते हैं। नोएडा में सीएम के साथ उपराष्ट्रपति ने ड्रम बजाया। ग्रेटर नोएडा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इंटरनेशनल ट्रेड शो का इनॉग्रेशन किया। उन्होंने सीएम योगी के साथ वियतनाम के कलाकारों से मुलाकात की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने स्टिक उठाई और सीएम योगी को थमा दी, फिर दोनों ने ड्रम बजाया। 3000 रन पूरा करने में 99 रन पीछे राहुल। चोट लगने के बाद पहली बार फॉर्म में लौटे हैं ऋषभ पंत। दोनों से फैंस को उम्मीदें। भारतीय टीम के 2 धुरंधर बल्लेबाज ऋषभ पंत और केएल राहुल पर दूसरे टेस्ट मैच में सभी की नजरें रहेंगी। ग्रीन पार्क में भारत और बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट मुकाबला कानपुर के 27 सितंबर को खेला जाएगा। खास बात यह है कि ऋषभ पंत रोड एक्सीडेंट के बाद एक बार फिर से अपने फॉर्म में लौट चुके हैं। पुलिस वालों के सामने जमकर लात जूते घुसे। बाराबंकी में दबंगों ने 2 युवकों को गिराकर पीटा, तमाशा देखते हुए पीआरबी के सिपाही। बाराबंकी में पुलिस के सामने 2 युवकों को दबंग पीटते रहे। सिपाही खड़े तमाशा देखते रहे, किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। पीआरबी सिपाहियों के सामने युवक को लात घूंसों से पीटा गया, गाली गलौज की गई। सड़क टूटी, गांव डूबा, कंधों पर बैठकर स्कूल जा रहे बच्चे। रात में अचानक 5 फीट तक पानी बढ़ा, अब निकलना मुश्किल। कानपुर में यही डूबा था बच्चा। कानपुर में गंगा बैराज इलाके का शंकरपुर सराय इलाका इस वक्त बढ़े हुए पानी से परेशान है। 4 दिन बंधा टूट जाने से इलाके में अचानक पानी भर गया। अब बच्चों को कंधे पे बैठाकर स्कूल भेजा जा रहा है। इसी इलाके में रविवार की सुबह 10 साल के बच्चे की डूबने से मौत भी हो चुकी है। यूपी में अचानक मौसम बदला, 7 शहरों में बारिश। मथुरा में बाइकें डूबी, बस में पानी भरा। शाहजहांपुर में घर में घुसा मगरमच्छ। यूपी का मौसम बुधवार को अचानक से ही बदल गया। वाराणसी, मुरादाबाद, बरेली, फतेहपुर, मथुरा समेत 7 शहरों में बारिश हुई। मथुरा में इतनी तेज बारिश हुई कि कई इलाकों में 2 से 3 फीट पानी भर गया। बाइकें डूब गई, रजिस्ट्री ऑफिस में पानी घुस गया। पुराना बस स्टैंड के पास रेलवे पुल भूतेश्वर बस स्टैंड में पानी भर गया। मुरादाबाद में दोपहर 30 मिनट बारिश हुई। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। प्रदेश में 5 दिनों बाद हुई बारिश के बाद लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। 24 घंटे में 6 लोग दुनिया में नहीं रहे। कन्नौज, जालौन, संत कबीर नगर, उन्नाव, श्रावस्ती में डूब कर जाने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जबकि मिर्जापुर में एक व्यक्ति आकाशीय बिजली से दम तोड़ चुका है। ड्राई फ्रूट के बाद मसालों के दाम आसमान पर। मखाना, इलायची के दुगने दाम हुए। महिलाएं बोली महंगाई बढ़ी, कमाई नहीं। त्योहारी मौसम नजदीक है, जिसके चलते बाजार में महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। 2 महीने में 30 से 40% खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ड्राई फ्रूट से लेकर दाल की कीमतें एक बार फिर से आसमान छू रही हैं। लखनऊ फ्लाइट अहमदाबाद डाइवर्ट अबू धाबी से आ रही थी। पैसेंजर की तबीयत बिगड़ने पर कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग।
अयोध्या स्मारक सदन में रामलीला मंचन 30 सितंबर से 14 अक्टूबर तक चलेगी। तैयारियों पर चर्चा करने के लिए संतों ने की बैठक। बुलडोजर चला तो फूट फूट कर रोई महिलाएं। बहराइच में बोली घर गिरा दिया, अब हमको मार दो गोली। बहराइच में बुलडोजर चलाकर 23 मकान ढहा दिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बसे लोगों को 1 साल पहले नोटिस दिया था, लेकिन कब्जा नहीं हटाया तो सरकार ने आनंद फानंद में आसियाने पर बुलडोजर चला ही दिया। अगली खबर बरेली की है। अखिलेश यादव का पुतला फूंकने वालों पर कार्रवाई की मांग। सपा छात्र सभा ने बरेली कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बरेली में समाजवादी छात्र सभा ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पर अपनी कई मांगों को जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही महामहिम राज्यपाल को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन भी सौंप दिया। सुल्तानपुर में एक मुकदमे के लिए भिड़े 2 अधिवक्ता, 2 लोग घायल, 3 नामजद सहित 9 पर एफआईआर दर्ज। सुल्तानपुर में वादकारी का अधिवक्ता बनने के लिए बुधवार को क्लेम ट्रिब्यूनल के सामने 2 अधिवक्ता गुट के बीच मारपीट हो गई, 2 घायल हो गए। यूपी ट्रेड शो आई तकनीक से दिखाया पूर्ण रामायण। बोले फोटो के जरिए अलग अलग पात्रों और दृश्यों का प्रदर्शन किया गया। महाकुंभ का बनेगी हिस्सा। ट्रेड शो आज सांस्कृतिक विभाग की ओर से एआई तकनीक पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आगाज हो चुका है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जगदीप धनखड़ की अगुवाई में किया हुआ है। इंडिगो में नौकरी के नाम पर 500 लोगों के साथ ठगी। वेबसाइट से डिटेल लेकर फोन करते थे। यूपी समेत 5 राज्यों में फैला था नेटवर्क। कानपुर के क्राइम ब्रांच के जालौन से 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया गया है। वे नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गैंग के सदस्य हैं। गैंग के साथ एक चर्चित वेबसाइट बेरोजगारों का डाटा चोरी करते थे, उसके बाद उन्हें फोन करते थे। इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उन्हें रजिस्ट्रेशन, ड्रेस इंश्योरेंस और अन्य प्रकार से 25,000 से 1 लाख तक की रकम वसूलते थे। रुपए मिलते ही नंबर बंद कर देते थे। उन्होंने यूपी, दिल्ली, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में 500 से ज्यादा लोगों को ठगा हुआ है। अगली खबर कासगंज के है। कासगंज में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध क्लिनिक को किया सील। मौके से 2 क्लिनिक संचालक फरार, नोटिस जारी। कासगंज के तहसील सावर में बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवैध क्लिनिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस छापेमारी में एक अवैध क्लिनिक को सील किया गया, जबकि 2 अन्य क्लिनिकों के संचालकों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। यूपी में बदला मौसम। पूर्वी व पश्चिमी हिस्सों में 2 दिन अच्छी बारिश, अगले कुछ दिन तक जारी रहेगा सिलसिला। यूपी के कई जिलों में मंगलवार से हल्की मध्यम बारिश देखने को मिली है। इसमें तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। मौसम खुशनुमा रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, आजमगढ़ समेत मंगलवार को हल्की मध्यम बारिश देखने को मिली। इस बीच पूर्वी इलाके में हवा चलने से तापमान में गिरावट आई है। कन्नौज, अमेठी, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज में हल्की बारिश हुई। वहीं पश्चिमी यूपी के मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर आदि इलाकों में बूंदाबांदी हुई। मौसम विज्ञान के अनुसार नए विकसित हुए वेदर सिस्टम के असर पर बुधवार को प्रदेश के बाकी हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की तीव्रता